नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स। उसमें हम लोग पर्टिकुलर मैंने आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करा दिए थे मिसलेनियस के। अब मैंने बताया था कि उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेके आए। अब पहले बात तो ये देख लो, पहले तो कितना बड़ा लग रहा है। यहाँ पे 3 सेट हैं और जहाँ पे 3 सेट होते हैं वहाँ पे उनका यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाया था। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 सही है। तो वो वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तो पढ़ लीजिएगा। मैंने आपके लिए पूरा लिख रखा है पहले से ही, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? 50। दैट इज यूनिवर्सल सेट। उसमें से स्टडी करते हैं फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत। एंड वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। फ्रेंच वाले कितने हैं? 17, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं बच्चों हमारे? 13। संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं? 15। फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वाले 9 हैं। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों कितने हैं? 4। और फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों कितने हैं? 5। अब बोला गया ऑल ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3। तीनों पढ़ने वाले कितने हैं? 3। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी। आपके कितने पार्ट पूछे गए हैं यहाँ पर? 8 पार्ट पूछे गए हैं। पहला वाला पार्ट ये पूछा है, ऐसे बच्चे बताओ जो ओनली फ्रेंच पढ़ते हो, ओनली इंग्लिश, ओनली संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हो बट फ्रेंच नहीं पढ़ते। यहाँ फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ते हैं बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। एटलीस्ट वन ऑफ 3 लैंग्वेज। एटलीस्ट आपको बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। तो बेटा यहाँ देखो यार, अगर ये आप लोग देखें एटलीस्ट का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कोई भी बताओ यार ये यूनियन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ये यूनिवर्सल सेट होगा। नन ऑफ 3 लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। मैं पार्ट करा देता हूँ, बाकी मैं निकाल दूंगा आंसर। फिर आप लोग मैच कर दें कौन सा वाला पार्ट है। मुझे एक बार देख लूँ, अगर पहले में इंग्लिश और संस्कृत है ES ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। इसको डालो। अब बस आपको करना ये है, यहाँ पर सभी क्वांटिटी जब दे रखी है तो पहली बात तो डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करते हैं हम लोगों ने क्या बनाया बच्चों? एक ये बनाया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू इतने बड़े से बड़े क्वेश्चन क्या होते हैं? आसानी से सॉल्व होते हैं। ये बनाया बच्चों हम लोगों ने, क्या है? ये देखो बच्चों, यहाँ पे 3 सेट है और यूनिवर्सल सेट ये रहा बच्चों, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले वाला ये रीजन ये वाला फिल करते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। तो यहाँ देखें, अगर आप लोग ऑल ऑफ 3, तीनों पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 3, ये लिख दिया। इसके बाद 2 पे आएंगे, फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 5। तो देखो ये रहा फ्रेंच और ये संस्कृत, इनकी रीजन कॉमन क्या होगा? ये वाला। इसको यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 5 में 3 तो ये फिल हो गया। तो बचा बच्चों कितना? 2 ये। इसके बाद इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत ये दे रखा आपको रीजन। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो ये बेटा 3 यहाँ पर आ गया। तो बचा कितना? 1। इसके बाद देखिएगा फ्रेंच एंड इंग्लिश विच इज इक्वल टू 9। फ्रेंच और इंग्लिश ये रहा विच इज इक्वल टू 9। तो 3 ये रहा बच्चों, ये रहा 6। अब इसका देख लो सिंपल सा, फ्रेंच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17, यानी तो फ्रेंच इक्वल्स टू 17। इंग्लिश की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 13। संस्कृत की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। अब एक चीज देखो, 13 में से 6 चले गए, 6 3 9 1 10। तो बचा कितना? 3। 15 में से देखो 3 2 5 और ये कितना हो गया? 9। यहाँ देखो 6 3 9 2 11 और ये कितना हो गया? 6। ये बन गया वेन डायग्राम। अब यहाँ पे अगर देखें सिंपल सा, पहला वाला पार्ट आपसे जो बोला गया था, अब देखते चलो जरा फटाफट। सब लोग हमने निकाल लिया सब कुछ। पहला वाला पार्ट बोला गया था आप लोगों से फ्रेंच, ये बोला गया था फ्रेंच बोला गया था। फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? ओनली फ्रेंच। तो ओनली फ्रेंच का आंसर कितना आता है? 6। पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया था हम लोगों से? ओनली फ्रेंच। अब देखें ना कोई पार्ट ऊपर नीचे ना हो जाए। ओनली इंग्लिश वाले बच्चों कितने थे हमारे?
इंग्लिश पढ़ने वाले इकलौते वो कितने हैं? 3। तीसरे में ओनली संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों कितने हैं? 9। इसके बाद फोर्थ पार्ट ये बोला गया था फ्रेंच एंड, देख लेना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो एक बार का आंसर ऊपर नीचे हो सकता है। आप तो कंसेप्ट है फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच ये संस्कृत ये ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेंच पढ़ते हो संस्कृत पढ़ते हो बट इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। तो बेटा मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था, उसके हिसाब से देख लो आप लोग। तो आपका आंसर क्या होगा? ये वो रीजन होगा, ये वाला, ये वो रीजन होगा बच्चों जो सिर्फ फ्रेंच और पर्टिकुलर संस्कृत वालों में क्या होगा? कॉमन। इसमें इंग्लिश वाले का पार्टिसिपेशन नहीं है। इंग्लिश वाले ये थी 3, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? दैट इज 2। ये 2 स्टूडेंट वो होंगे जो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ते हैं और ये पर्टिकुलर इंग्लिश नहीं पढ़ते, ठीक है। इसके बाद देख लेना, तो देखो वेन डायग्राम के थ्रू बहुत आसान होता है हमारा। आप वेन डायग्राम के थ्रू चलो। इसके बाद ये हो गया 4 पार्ट। 5वां ये क्या होगा? इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। इंग्लिश पढ़ता हो संस्कृत पढ़ता हो लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ता, तो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ता हो तो देखो ये रीजन है कॉमन, इसमें ये तीनों वाला कॉमन रख लो। ये आंसर आ गया हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 1। 6th पार्ट के अंदर क्या आएगा बच्चों हमारा? इसके आएगा इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट संस्कृत। मैं शॉर्ट में लिख दिया ENS, इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट संस्कृत, विच इज इक्वल्स टू, ये कितने पीपल होंगे? 6 हो गया। 6वां जो पार्ट पर्टिकुलर, 7वां जो पार्ट पूछा गया था आप लोगों से, वो पूछा गया था बच्चों एटलीस्ट 1 और 2 लैंग्वेज। ये पूछा गया था एटलीस्ट का मतलब होता है A यूनियन B यूनियन C। आप ये जितने सर्कल हैं इन सबके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं सबको ऐड कर दो। तो देखो पहले ऐड कैसे करते हैं? 3 + 9 + 6, इसके बाद 1 + 6 + 2 और इसके बाद जो तीनों में कॉमन है दैट इज 3। ये हो गया। सबको ऐड कर लो बच्चों। तो ऐड करोगे 9 3 12 6 18 19 6 25 25 3 28 28 2 30। ये हो रहा तो एटलीस्ट 1 ऑफ देम 2 लैंग्वेज, यानी कितना आ गया? 30। यानी कि तीनों सर्कल को जब शेड करोगे तो उन तीनों का कलेक्शन कितना आएगा? 30 आएगा। अब आप लोगों से एक पार्ट और पूछा गया था इसके बाद कि नन ऑफ लैंग्वेज, ये बोला था नन ऑफ द लैंग्वेज, 8th पार्ट। नन ऑफ द लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो इंग्लिश भी नहीं पढ़ता हो, संस्कृत भी नहीं पढ़ता हो, फ्रेंच भी नहीं पढ़ता। तो एक चीज देखो ना, आप पर्टिकुलर इन सर्कल के बाहर वाले वो लोग होंगे जो हमारे पर्टिकुलर कुछ भी नहीं पढ़ते होंगे। ये वाले इंग्लिश पढ़ रहे थे, ये संस्कृत पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे थे? फ्रेंच। इसके आउटर बाउंड्री में क्या होंगे? वो लोग होंगे जो तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते होंगे। तो आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट क्या था? 50। इन तीनों को सर्कल को सम करने पर कितना आ गया? 30। और 50 में से 30 गया बच्चों, कितना आ गया? 20। तो 20 लोग वो होंगे जो पर्टिकुलर इनमें से एक भी नहीं पढ़ते होंगे। तो आप लोगों का काम ये था, मेरा समझाना पर्पस ये था कि पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े बड़े आपको दिखते हैं, ये भी हमारे वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपको मेथड पता होना चाहिए कि पहले फिलिंग कहाँ से करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट करिएगा, दोबारा देखिएगा और कहीं डाउट आए तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।